ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी है पीछे, ये बॉर्डर है पाकिस्तान का। आर्टिकल 370 है, तो वो एक रुकावट थी हमारे इलाके की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हम अब डायरेक्ट इंडिया के साथ जुड़े हैं। जो बीच में दलाल लोग थे वो अब साइड पे हो गए हैं। सरकार की स्कीमें हैं सेंटर की, वो हम लोगों को बराबर मिल रही है, चाहे वो मकान है PMAY के, चाहे वो शौचालय हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे किसान को वो जो किस्त पड़ती है 2-2 हजार रुपए की, चाहे पेंशन हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको लोन की फैसिलिटीज मिलती हैं। हमको अंधेरे में रखा, गरीब लोगों को अंधेरे में रखा। अभी जब से मोदी जी आए तब से हम अंधेरे से बाहर हो गए। महबूबा मुफ्ती और ये हुकूमत कह रहे हैं भाई झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। और देखो हाँ, घर पे जाओ, आप हमारे घर पे जाओ, किसी के घर पे जाओ, हर घर पे तिरंगा लगा हुआ है। जो हमारे देश का झंडा है, तिरंगा झंडा, वो हम लोगों के दिलों में है, क्योंकि हम पड़ोसी देशों की हालत देख रहे हैं। भूखमारी कैसी है, मारामारी, बेईमानी कैसी है। ये हमारा देश है जो सेकुलर है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, बाकी कहीं पे ऐसा नहीं है। फायरिंग तो आता रहता था, अभी 1-2 साल से जो बंद है। किसकी वजह से बंद हुआ, क्या लग रहा है? मोदी जी ने करा, अमन है, आराम से सो रहे हैं। रात को 8 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं आराम से। इससे पहले सरकारें आई, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता आए, उन्होंने जो कुछ मरकज दिल्ली से लाया अपने अपनों को बांटा और अपने घर बनाए, अपनी कोठियाँ बनाई, दिल्ली में गाड़ियाँ खरीदी, और हम लोग जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। हमारी इन रोडों का हालात देखो आज, फिर भी ये मोदी सरकार में थोड़ी कुछ ये दिख रही है ये रोडें, इससे पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मोदी सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है, पहले वो गांव में आती है फिर शहरों में जाती है। मोदी सरकार की ये अच्छी जो है यूटी बनने का तो अच्छा ये है। तो सेक्शन 370 खत्म होने से आपको दुख तो नहीं है? सर दुख तो नहीं, अगर डेवलपमेंट हो तो किस चीज का दुख है? हमें डेवलपमेंट से वास्ता है, हमें दुख से वास्ता नहीं है। डेवलपमेंट होगी तो सब अच्छा रहेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीरजादा तारिक शाह है। हम से हैं आप? सौजिया इलाका है, ये तहसील मंडी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का। ठीक है। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी है पीछे, ये बॉर्डर है पाकिस्तान का। अच्छा। यहाँ से अगर देखा जाए तो लमसम 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का एरिया है। हाँ। जी। हम इसलिए वहां नहीं गए क्योंकि वहां पे वीडियो बनाना ना तो अलाउड होगा, ना ही तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक चीज होगी। मुझे एक बात बताइएगा कि कैसा माहौल रहता है यहाँ? सर यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, हाँ। क्योंकि इस एरिया में फौज की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है। हाँ। और जितनी सिविल सरकारें रही हैं वो ये दूर दराज इलाके तक पहुंच नहीं पाई, पिछड़ा इलाका है। हाँ। हमारी स्टेट की जो सरकारें रही हैं, हाँ। तो इस इलाके में फौज से ही लोगों का बसर गुसर होता है। हाँ। फौज के साथ जो नौजवान यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ है हाँ। वो रोजगार करता है एज ए पोर्टर। हाँ। बॉर्डरों पे राशन पहुंचाते हैं, हाँ। फौज के साथ साथ चलते हैं और पैसे चार कमाते हैं। हाँ। उसके अलावा यहाँ बहुत दूर दराज इलाका है, एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ बहुत कम है। हाँ। तो फौज ने यहाँ पे एक आर्मी गुडविल स्कूल खोल के रखा है, जिसमें गरीब लोगों के बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं। 400 से 500 बच्चे जो BPL कैटेगरी के लोगों के हैं उनको हर एक चीज फौज की तरफ से दी जाती है। यूनिफॉर्म, बुक, नोटबुक्स, कॉपी, पेंसिल से लेकर सब कुछ। और उसके साथ साथ जब यहाँ पे कोई भी कुदरती आफत आ जाती है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो बर्फबारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे आग से कोई मकान जले, तो फ्रंट लाइन पे आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी मिलेगी। जो भी यहाँ पे फोर्सेस हैं, BSF भी है, आर्मी भी है, फ्रंट लाइन पे वो लोगों की मदद के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं सर, उनमें भी आपको एक मैं क्वालिटी बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, कि इस इलाके के जो लोग हैं वो फौजी के साथ बिल्कुल शाना मशाना कंधा मिलाकर काम करते हैं। चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे वो कहीं किसी तरह की कोई परेशानी देश के लिए आ जाए, तो यहाँ के लोगों ने बहुत योगदान दिया है। जो पिछला मिलिटेंसी का दौर यहाँ पे गुजरा है सर, साल दर साल बताते रहिए। मैं बताऊंगा आपको 1990 से लेकर 2005-6 तक मिलिटेंसी का बहुत बड़ा यहाँ पे माहौल रहा है। तो उसमें लोगों ने इतना तावन किया फौज के साथ मिलकर कि मिलिटेंसी को यहाँ से जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया। और हमारी फौज की इस इलाके में 0 कैजुअलिटी है। ये इस इलाके का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड में कैमरे के सामने कहता हूँ। तो जो दिल्ली, बम्बई, राजस्थान, गुजरात जैसे बड़े बड़े स्टेटों में लोग अमन शांति से रहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो इस हमारी इंडियन आर्मी और इस बॉर्डर के साथ जो सिविल लोग रहते हैं उनकी वजह से है। क्योंकि बॉर्डर हमारे देश का दरवाजा है, उस दरवाजे पे जो इस वक्त संतरी है
जो पहरेदार और चौकीदार हैं वो बड़े मजबूत हैं और उनका सिविल के साथ इतना अच्छा लाइजन है कि दुनिया की कोई भी दुश्मन ताकत जो है हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन ये कश्मीर, हाँ उधर सर बोल रहे हैं हाँ, थोड़ा थोड़ा चूंकि मैंने फिर आपको कहा बॉर्डर पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं अपनी भारतीय फौज का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे जैसे एक रिपोर्टर को यहां रिपोर्टिंग करने की इजाजत दी है। मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहली नंबर पे अव्वल दर्जे पे जो चीज आनी चाहिए वो देशभक्ति आनी चाहिए। अब थोड़ा आगे चलिए ताकि उस तरफ जो हमारी चीजें हैं वो छुपी रहें पूरी तरीके से। मुझे एक बात बताइए, मतलब जब आपने मुझे देखा, मैं आपको आपके बीच का तो लगा नहीं होऊंगा, कैमरा भी हाथ में, माइक भी हाथ में, तो आपको नहीं लगा कि घबराहट या ये सारी चीजें थोड़ी सी? नहीं सर, घबराहट किस चीज की, हम बॉर्डर के लोग हैं, हाँ, हम घबराते नहीं है हाँ, और हम फौज के साथ रहने वाले लोग हैं। जब फौज हमारी नहीं घबराती है तो हम क्यों घबराएंगे। हमने सोचा कोई टूरिस्ट है, हाँ, अच्छा, क्योंकि ये इलाका जो है हाँ, ये टूरिज्म के लिहाज से बहुत बढ़िया है, मिनी कश्मीर है ये। हाँ, अगर पैदल जाएंगे तो 4 घंटे के बाद हम गुलमर्ग यहाँ से पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये जो हमारी स्टेट की सरकारें रही है उन्होंने यहाँ तवज्जो नहीं दी, हाँ, टूरिज्म सेक्टर में ये इलाका नहीं आया। हाँ, तो पहले तो ये कहा जाता कि आर्टिकल 370 है, हाँ, तो वो एक रुकावट थी हमारे इलाके की डेवलपमेंट के लिए। हाँ, लेकिन अब जैसे जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर शुरू हुआ है, हाँ, हम चाहते हैं कि इस इलाके को भी टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए। हाँ, इस इलाके की रोड की आपने हालत देखी है, हाँ, क्योंकि हम अब डायरेक्ट इंडिया के साथ जुड़े हैं। हाँ, जो बीच में दलाल लोग थे वो हाँ, अब साइड पे हो गए हैं। क्या बात तो हम है, चाहते हैं, हमें भी आशाएं हैं, हाँ, मोदी जी जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हाँ, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए। हाँ, तो हमारी मीडिया के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है हाँ, मोदी जी से हाँ, कि ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का इलाका है हाँ, और खासकर सौजियां तहसील मंडी है, हाँ। इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। कश्मीर से तो बिल्कुल नजदीक है ये, जानबूझ के दूर रखा क्या यहाँ की हुकूमतों ने? सर ये मैंने आपको कहा कि जो हमारी स्टेट की सरकारें थी, हाँ, जब स्टेट थी, अभी तो यूटी है, ये सारी मेहरबानी उनकी है। हाँ, अब मोदी जी को हमने आज तक यहाँ से कोई सीट दी नहीं कि हम गिला करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारे हैं। जो सरकार की स्कीमें हैं सेंटर की, हाँ, वो हम लोगों को बराबर मिल रही है, हाँ, चाहे वो मकान है पीएमएवाई के, हाँ, चाहे वो शौचालय हो, चाहे फ्री राशन हो, हाँ, चाहे किसान को वो जो किस्त पड़ती है 2-2 हजार रुपए की, हाँ, चाहे पेंशन हो, हाँ, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको लोन की फैसिलिटीज मिलती हैं, हाँ, हर एक चीज मिल रही है। धीरे धीरे अब तरक्की हो रही है, हाँ। लेकिन उस तेज गति से तरक्की यहाँ नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए थी। आप फौज का वहां जिक्र कर रहे थे, हमारा तार जो है वो टूट गया था। आप कह रहे हैं कि फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग यहाँ चल रहे हैं। हमने दिल्ली में खबरें सुनी है, हमने वो देखा है कि फौज के ऊपर पथराव किए जाते थे, फौज के ऊपर थूका जाता था, इंडियन आर्मी गो बैक के नारे लगते थे और अपने आप को कश्मीर के लोग, चूंकि मैं कश्मीर के बहुत पास हूं इसलिए पूछूंगा, पाकिस्तान परस्त बताते थे। देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, हर समाज में, हर स्टेट में, हर देश में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। यहाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर एक कांटा इंडियन आर्मी के जवान के पैर में चुभेगा तो यहाँ के सिविल 50 लोग खड़े हो जाएंगे वो कांटा निकालने के लिए। और हम तो फूल बिछाते हैं फौज की राहों में, और फौज भी हमें सर पे रखती है। अब वो कुछ लोग होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, आज की डेट में नहीं है, तब थे जब थे। आज तो यहाँ शांति है, फौज है तो हम हैं, देश है तो हम हैं, सब कुछ मिटाने के लिए हम तैयार हैं, अपनी फौज के लिए और अपने देश के लिए। क्या बात है। जो लोग कहते थे, जो लोग क्या, महबूबा मुफ्ती आपके यहाँ की पूर्व सांसद और यहाँ से मुख्यमंत्री भी, कि धारा 370 हटेगी तो भारत का झंडा उठाने वाले कोई नहीं मिलेगा, उनको सर मैं एक बात बताऊंगा, उनको अपनी कुर्सी के मामलात होंगे, लोगों की बात ये नहीं है। यहाँ घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा है। अब वो उनका अपना पर्सनल मैटर था, उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी, वो बड़े लोग थे, उसको अपनी कुर्सी की बात रही होगी। क्या चाचा आप क्या सोचते हैं इस पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद सर। कहाँ रहते हैं बशीर साहब? मैं साहब इधर छोल में रहता हूँ। शोल में रहते हैं क्या? जी सर। आपका क्या कहना है इस पे? आप लोग पास पास रहे,
हाँ। किस चीज के बारे में? ये जो कश्मीरियों की इमेज रिप्रेजेंट की जाती थी, वो तो कहते थे ना हम हुकूमत करते हैं, मोदी सरकार आर्मी के दम पे बंदूक की नोक पर यहाँ पे लोगों को दबा रही है, क्या कहिएगा उन पे? वो तो अपनी कुर्सी के लिए करते थे, हमको अंधेरे में रखा, गरीब लोगों को अंधेरे में रखा। अभी जब से मोदी जी आए तब से हम अंधेरे से बाहर हो गए, आराम से आ रहे हैं। देखो, जब आप कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती और ये हुकूमत कह रहे हैं भाई झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, आज देखो, हाँ, घर पे जाओ आप, हमारे घर पे जाओ, किसी के घर पे जाओ, हर घर पे लगा तिरंगा लगा हुआ है। उठाएंगे तो हैं? बाकी उठाने वाले बहुत हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? अगर वो आजकल वो लीडर जो है झंडा उठाने से गुरेज करते हैं या उठाना नहीं चाहते हैं, तो जनता जो जम्मू कश्मीर की है वो हर घर, हर आदमी, हर बच्चा झंडा उठाने के लिए तैयार है, उठाता भी है। उनके दिल में तिरंगा है, हमारे दिल में तिरंगा है। हाँ, दिल से कोई चीज निकाली नहीं जाती है। जो हमारे देश का झंडा है, तिरंगा झंडा, वो हम लोगों के दिलों में है। क्योंकि हम पड़ोसी देशों की हालत देख रहे हैं, भूखमारी कैसी है, मारामारी, बेईमानी कैसी है। ये हमारा देश है जो सेकुलर है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, बाकी कहीं पे ऐसा नहीं है। मोदी तो सेकुलरिज्म तोड़ रहे हैं ना, ऐसा कह रहे हैं। देखो ना, ये अभी किसने कहा ये किसने कहा आपको? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, किसने कहा ये? अरे सर, उनके कहने से क्या होता है? वो जब सरकार में होते हैं तब क्यों नहीं कहते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तब क्यों कहते हैं वो? यहाँ जब हाँ, फंड चाहिए होते हैं। तब तब तो सेंटर से उनको फंड चाहिए होते हैं अपनी कोठी बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। लेकिन आम पब्लिक के लिए अभी तो सरकार में है नहीं वो। अभी तो ऐसा बोलेंगे, वो जाहिर सी बात है। क्या कह रहे थे चाचा? अभी तो उनका धागा तो कटे गया। अभी उनके पास है ही नहीं कुछ। अभी क्या मोदी जी ने क्या रखा उनके पास? अभी तो जो कुछ है गरीब को मिल रहा है। अभी ये देखो, ये तो लास्ट बॉर्डर का ब्रिज है। लास्ट बॉर्डर का ये बॉर्डर का लास्ट ब्रिज है। ये 1.5 किलोमीटर आगे बॉर्डर इलाका है, ठीक है, पाकिस्तान है। अभी देखो, इंडियन आर्मी हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट होता है तो फटोफट जाते हैं। नेताजी तो आज तक किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है, राशन मिल रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है। हमें क्या उनसे, महबूबा मुफ्ती से, फारूक अब्दुल्ला से करना है? लेकिन ये लोग तो कहते थे ना फौजें वापस चली जानी चाहिए। फौज वापस जाएगी तो फौज के सारे तो हम जी रहे हैं। फौज के सारे तो क्या नाम है, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, ये बड़े बड़े लोग आराम कर रहे हैं। जो तो इसीलिए कर रहे हैं ना, जो फौज में हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, अभी फौज लगी हुई है, तभी आराम से कर रहे हैं। हम उनके फौज के सहारे बैठे हैं, फौज हमारे सहारे यहाँ बैठी है। हम फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, फौज हमारे साथ खड़ी है। ये बॉर्डर बिल्कुल करीब बॉर्डर है। इससे पहले इतने हालात खराब रहे मिलिटेंसी में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खुल्लम खुला, बगैर किसी डर के फौज के साथ खड़े रहे। और एक चीज तो मिलिटेंसी थी, दूसरी तो ये भी होती है ना क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, जो अब सीज फायर है, उसमें तो बहुत नुकसान हुआ। उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन हम कभी डरे नहीं, इसलिए हमारे दिल जो हैं वो बड़े हुए हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े गोले आते थे उधर पाकिस्तान से, इधर हम अपनी फौज के साथ चलते थे। फौज हमारे बीच में है, हम फौज के बीच में जी रहे हैं। हाँ, हमारे गांव के आसपास में हम बिल्कुल फौज के नजरों में हैं और फौज हमारी नजरों में है। बिल्कुल हम चाहते हैं लोगों के लिए बम शटर बने, 200-300 बम शटर बने, ठीक है। जब फायर आता है तो आर्मी कहती है, पुलिस कहती है, सब कहते हैं भाई इसमें छुप जाओ, बच्चों को छुपाओ, अपनी रक्षा करो। तो फायरिंग तो आता रहता था। अभी 1-2 साल से जो बंद है। किसकी वजह से बंद हुआ, क्या लग रहा है? मोदी जी ने करा, अमन है, आराम से सो रहे हैं। रात को 8 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं आराम से। जैसे दिल्ली वाले को पता नहीं है बॉर्डर क्या है, वो तो फौज की वजह से, देखो ना, लगी है बॉर्डर मोदी जी की वजह से, जो इतना संभाल कर रखा है, आराम कर रहे हैं। बाकी किसने करवाई? मोदी ने? फेंसिंग मोदी ने करा या इससे पहले सरकार ने कराई, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर ज्यादा तवज्जो दिया है। लेकिन हम अब भी चाहते हैं इस फेंस को थोड़ा 0 लाइन पे किया जाए, ताकि जितना हमारा इलाका है वो हमारे पास रहे, वो हमारे पास रहे। हम 1 इंच भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, 1 इंच भी नहीं। अभी भी। मैं रक्षा मंत्री से गुजारिश करता हूँ, मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ये कुछ इलाका हमारा उस तरफ फेंस के उस तरफ रह गया है, हमारी इच्छा है, हमारा मन कहता है, हमारे लोग कहते हैं कि इस फेंस को बिल्कुल 0 पे लगाया जाए, ताकि हम बिल्कुल दुश्मन के करीब
जो है उसको धकेल दिया, जवाब देंगे उसको, आवाज हमारी पहुंचेगी उसके एक पास। हाथ उनका एक हाथ हमारा है। देखते हैं वो जाएंगे उधर के हम जाएंगे इधर। अच्छा, हाँ इतनी ताकत, बिल्कुल हम तैयार हैं। क्या लग रहा है पीओजे के ले पाएंगे मोदी जी? क्या मोदी जी, हम तो साथ में, फौज इतनी ताकतमान आदमी, फौज है तो हम तो साथ में हैं, फौज हमारे साथ है। क्या बात है? क्या लग रहा है, उम्मीद है कि ये इतना बड़ा कदम उठाएगी? पब्लिक का अगर साथ रहेगा मोदी जी के साथ हाँ। और सेना का साथ, युवाओं का साथ खास करके, हाँ, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल बात है, क्योंकि हमारे लोग हैं, वो भी वहां जाके फंस गए हैं हाँ। और हमारा हक बनता है कि उनको अपनी टेरिटरी में वापस लाए। क्या बात बस हमारी दिल की यही ख्वाहिश है। क्या- और डिफेंस की वजह से इस वक्त यहाँ कम से कम 1200 से 1400 लोग हाँ, रोजगार में लगे हैं, हाँ, देश की सेवा भी कर रहे हैं, हाँ, अपना घर भी चला रहे हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा डिफेंस का ही यहाँ योगदान रहा है। हाँ, चाहे कोई भी सरकार रही है इससे पहले, हाँ, तो डिफेंस का सबसे ज्यादा योगदान रहा है यहाँ पे। समझ गए। सरकारें बहुत कम पहुंचती थी हमारे हाँ। पास, क्योंकि उतना सेंटर में हमारा कनेक्टिविटी नहीं होती थी। क्या कह रहे हैं? जो आज इससे पहले सरकारें आई, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता आए, हाँ, उन्होंने जो कुछ मरकज दिल्ली से लाया हाँ, वो अपने अपनों को बांटा और अपने घर बनाए, हाँ। अपनी कोठियां बनाई हाँ। दिल्ली में और बाहर, कई कई नज़ारे बनाए, गाड़ियां खरीदी, हाँ, और हम लोग जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। हमारी इन रोडों का हालात देखो, आज फिर भी ये मोदी सरकार में थोड़ी कुछ ये दिख रही हैं ये रोडें, हाँ, इससे पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अच्छा, हम प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी ये, हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हमें बहुत दिक्कतें आती हैं मौसमी हालात से भी, बाकी चीज़ों से, बॉर्डर एरिया के हालात से भी। हम अपने इन डेवलपमेंट चाहते हैं, टूरिस्ट एरिया हम चाहते हैं यहाँ पे। टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट इतना हमारा, अगर आप थोड़ा और 1 किलोमीटर पीछे जाओगे, कितना सुंदर इलाका है पीछे, हाँ, गुलमर्ग से कम नहीं है। हाँ, सुनपत्री, दूध पत्री जिसको कहते हैं, हाँ। पहलगाम से कम हमारे ये इस हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो टूरिज्म एरिया हैं, उन जगहों से कम नहीं है। लेकिन आप लोगों की हमेशा अनदेखी की। लेकिन अनदेखी की गई है, नाइंसाफी की गई, हमें पीछे रखा गया, हमको, हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। हम चाहते क्यों हैं, ना इंसाफी की? बस हम सीधे साधे लोग थे, अच्छा, हाँ। वतन परस्त थे इसलिए। वतन परस्त थे, हाँ, वतन परस्त भी थे, हाँ। हाँ, वहाँ तो फौज पे पत्थर चलाते थे। वो फौज पे पत्थर चलाने वाले अपनी दाल गर्म करते थे, करवाते थे कुछ लोग, हाँ, हाँ। अब अगर आज रोजगार मतलब आ रहा है, रोजगार कश्मीर में चल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हाँ। युवाओं को नौकरियां मिलने लगी, हम्म, तो इससे पहले जो भी सरकारें थी, जो भी वो थे, कुछ वो लोग वो खा जाते थे। मोदी भेदभाव करवा रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं। ये तो वैसे पॉलिटिकल लोगों का काम होता है। हाँ। जब वो खुद सत्ता, है या नहीं है ये बताओ। जब वो सत्ता में होते हैं ना, हाँ, तो फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे वो। हाँ, जब सत्ता से चले गए हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर खराब है। फिर दूसरे के लेकिन ऊपर खिचड़- मोदी जी ऐसे हैं। फिर दूसरे के ऊपर खिचड़ फेंकते हैं। हाँ। हाँ। ये बताइए, राम मंदिर जब बनवा दिया तो कह रहे हैं मुसलमान बहुत नाराज है। नाराजगी कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं कोई नाराज नहीं है। क्या किसने कहा है? अरे ये सब कहते हैं ना, महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि गांधी के भारत को मार। हमने तो पहले ही बताया ना, वो तो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं ना। हाँ। उनकी कुर्सी तो छीनेगी, वो सोचते हैं कब हम दोबारा बैठे, दोबारा इनको बांटे हम। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम नाइमा अख्तर है क्या करती हैं आप? जी, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। अरे वाह। ये बताइए कैसे हालात हैं यहाँ के? यहाँ पे अच्छे हालात हैं। पहले कैसे हालात रहते थे? पहले यहाँ पे नाजुक हालात रहते थे, अब बहुत अच्छे हालात यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे सभी मिलजुल के रह रहे हैं। फ्यूल बर्बाद करें। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। हाँ, पहले कैसे नाजुक हालात? हाँ, पहले नाजुक हालात थे, अब बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। नाजुक हालात होने के क्या कारण थे, क्या लगता है? हाँ सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो थोड़ा मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, बट पहले थे, अब बहुत अच्छा है। हाँ, पहले से बहुत बेटर है अब। रोड कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ी है? हाँ, बस कोशिश में लगे हुए हैं, हाँ। लेकिन जो जैसा होना चाहिए था वैसा तो है नहीं। रोड्स हमारी बहुत गंदी है। हाँ, धीरे धीरे हो रहा है, बट पहले बहुत ही ज़्यादा रोड्स गंदी थी, एक्सीडेंट वगैरह होते थे। कुछ ही सालों में ये जिस रोड पे हमें इसी रोड पे 2 एक्सीडेंट हुए और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। यहाँ के बच्चे, स्कूल के बच्चे जिनकी डेथ हुई है, और भी बहुत कुछ नुकसान हुआ है। चलो अभी थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है। क्या लग रहा है, मोदी सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती है, काम वाम किया है कुछ? सर जहाँ तक हमें लगता है कि थोड़ा बहुत तो हुआ है,
हाँ हुआ है। और हमें इतना है कि जो हमारी ये सब्जियां हैं यहाँ पे टूरिस्ट का कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे फुटवॉल हो जाए ना और यहाँ पे जब टूरिस्ट आने लगेंगे हो सकता है हमारी सब्जियां का डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाए। ये इतने सालों तक कश्मीरी हुकूमत रही यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सर मुफ्ती, मुफ्ती सईद साहब, क्यों नहीं कर पाए यहाँ का विकास? सर अपने अपने टाइम पे सबने काम किया है, हाँ, थोड़ा बहुत ही किया पर सबने अपने अपने टाइम पे काम किया है। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते उन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने, बट सबने अपने अपने टाइम पे काम किया है। हाँ, हाँ, कुछ काम है कि एक्स्ट्रा कर दिया किसी ने थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन किया है, सब मिलके कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है सब। सबसे बेहतर नेता आपको कौन लगा इतने दिनों में? सर सब बेहतर है, सब बेहतर। सब बेहतर है अपने क्या लग रहा है इन चुनावों में बीजेपी को कुछ फायदा वायदा होगा यहाँ पे? सर वो लोगों पे डिपेंड नहीं सर, वो लोगों पे डिपेंड है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुझे पता नहीं, हम अपनी बात कर सकते अच्छा, हैं। ये बताइए, पहले यहाँ पे क्रॉस फायरिंग वगैरह होती थी? हाँ बहुत होती थी, अब क्या हालात है? अब ठीक है, अब नहीं होती, अब नहीं होती। नहीं अब नहीं होती। इतने दिनों से नहीं हुई लग। सर 2-4 सालों से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। अच्छा, हाँ लीडरशिप स्ट्रांग हुई है यहाँ पे? हाँ हुई है, हाँ? हुई। अच्छा, ये जो यूटी बना दिया जम्मू एंड कश्मीर को, इस पे क्या कहो? इस पे सर यूटी बना है तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ डेवलपमेंट होगी, सबकी डेवलपमेंट होगी तो जितने भी बेरोजगार भाई बहन है, जैसे मोदी सरकार ने वादे किए थे, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि पूरे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता तो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन यूटी बनने का भी अलग है। पहले जम्मू कश्मीर में ये था कि यहाँ पे बहुत सारे कम लोग, ये था कि टूरिस्ट कम था, और भी सर बहुत सारी चीजें जो थी हमारे ऊपर ऊपर से ही निकल जाती, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम थी ऊपर ऊपर से तो निकल ही जाती थी। अब मोदी सरकार की स्कीम का ये है कि जब मोदी सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है पहले वो गाँव में आती है फिर शहरों में जाती है। मोदी सरकार की ये अच्छी जो है यूटी बनने का तो अच्छा ये है। तो सेक्शन 370 खत्म होने से आपको दुख तो नहीं है? सर दुख तो नहीं, अगर डेवलपमेंट हो तो किस चीज का दुख है, हमें डेवलपमेंट से वास्ता है, हमें दुख से वास्ता नहीं है। डेवलपमेंट होगी तो सब अच्छा रहेगा। ये क्रॉस फायरिंग खत्म होने का श्रेय किसको देगी आप, आपके अनुसार? सर मोदी जी को ही देंगे सर। हाँ। हाँ जब से उनकी सरकार हुई है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत कुछ लॉस हुआ है, स्कूल के बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था तब सर, जब यहाँ पे क्रॉस फायरिंग होती थी, लोग काम करने जाते थे और पता चलता था उस बंदे की डेथ हो गई है। आप लोग रुकेंगे 2 मिनट, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, जा रहे हैं ये लोग। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, वुमेन एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है? जी सर, वुमेन एजुकेशन बेकार है, क्या है? नहीं सर, यहाँ जो हमारे देहाती इलाका है ना, कोई अपनी गरीबी की वजह से तो बच्चे पढ़ा नहीं सकते थे, बट आज ये है कि हर एक बच्चा पढ़ाता है, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या फिर प्राइवेट हो। तो आज मुझे लगता है कि सभी, चाहे लड़कियां हो लड़के, सब इक्वल है। हाँ यहाँ पे सब। आपकी बहन है ये? जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम कौसर है। आपको कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी हाँ, जो सरकार की स्कीम्स है वो गाँव तक पहुँच रही है? जी हाँ पहुँच रही है, क्यों नहीं पहुँचेगी। कुछ बताइए 2-3। हाँ सब कुछ, सब लोगों को अच्छा ही बेनिफिट मिला ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। मैं अब तक जब वीडियो में आपको दिखाता था तो कहता था वो देखिए बर्फ की पहाड़ी, अब हम बर्फ के बीच में हैं। दिखा दीजिए नीतीश जी, बर्फ ऊपर, सूरज दादा ये देखिए मेरे हाथों में भी ये बर्फ है। मैं हूं तो पुंछ में, लेकिन ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे चाहे फारूक साहब हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कांग्रेस हो, उसने लगातार छुपा कर रखा। और इसके पीछे का कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये अपना आखिरी ब्रिज है, या कहें तो अभी पहला ब्रिज। और अगर कैमरे के दूसरी तरफ आप देखेंगे, ये ब्रिज होता है जिसको उड़ाने की साजिशें हर बार होती है ताकि इंडियन आर्मी की कनेक्टिविटी जो है वो कमजोर की जा सके। पीछे गाड़ियों के पीछे वो जगह दिखाइए, देखिए सामने आपको तार नजर आएगी। जूम कीजिए नीतीश जी, जूम कीजिए, वो जो तारे हैं जो एक लाइन से चल रही है आप देख पा रहे होंगे, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाके पाकिस्तान है।